जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के बीच फिर से एक बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक पे लेकर के आ रहे हैं और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना दोस्त। और अपने देखने के बाद ये वीडियो टीम में भी फटाफट शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो से बहुत आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो लेट्स से हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग का मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मनोविज्ञान क्या है, क्या लोग सोचते हैं उसके बारे में, तो आज हम पूरे उसकी डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी इंसान आता है या कोई भी लोग आते हैं, तो उसमें सबसे पहले हर इंसान का मौका मिलता है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है, लेकिन कोई है कि पहचान लेता है, कोई है कि नहीं पहचान पाता है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्त, मौका वह पल है जो लोगों के जीवन में बहुत ही फटेहाल और कठिनाई में आता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग या किसी तरह का मौका हो, इंसान के अगर ज़िंदगी में आता है तो वो बहुत ही फटेहाल और बहुत ही कठिनाई में आता है कि वो उस मौका को, अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाता है। और जो पहचान लेता है वो उसका ज़िंदगी बदल जाता है, और जो व्यक्ति पहचान नहीं पाता है उसका जैसा चलता वैसा ही चला रहता है। तो डायरेक्ट सेलिंग मानने के बाद मौका सबको मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग का मौका सबको मिलता है, लेकिन जो पहचान लेता है ज़िंदगी को बदल देता है, जो नहीं पहचानता वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्त दूसरी जो पॉइंट आती है सलाहकार। सलाह उस व्यक्ति से लेना चाहिए जिसे उस काम के बारे में जानकारी होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग की टीम बनती है, आपका टीम बनती है, तो टीम आने के बाद टीम क्या होता है, मीटिंग ट्रेनिंग या प्लान देखने के बाद, मीटिंग ट्रेनिंग से निकलने के बाद टीम जो है, आपके टीम जो है, एसोसिएट जो है, सलाह कहीं ना कहीं दूसरे लोग से लेते हैं। और सलाह दूसरे लोग से लेने से क्या होता है कि उस व्यक्ति को जो है, जिस काम के बारे में नहीं जानता है उस काम के बारे में भी सलाह देने वाले आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं। सलाह फ्री के देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो सलाह वो लेने के बाद उस व्यक्ति उधर ही बैक हो जाता है। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानता है, वह व्यक्ति उसको सलाह देता है टीम को, और सलाह लेने के बाद वो बिजनेस को छोड़ जाता है। इसीलिए दोस्त, यदि आप सलाह लेते हैं तो अपनी टीम में अपनी अपलायंस से ले, अपनी सीनियर से ले, ग्रेट स्पॉन्सर से ले, अपने एक्टिव अपलायंस से सलाह लें कि इस बिजनेस में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इस बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हमेशा सलाह लेना दोस्त अपने एक्टिव अपलायंस से, मेंटर से, तो ये बिजनेस में आपको ज़िंदगी बदल जाएगी। नेक्स्ट जो है विश्वास। कुछ लोगों का जो है बिजनेस मानने के बाद विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होने का दो कारण होता है, क्योंकि इस बिजनेस को अभी तक एक नया इंडस्ट्री के रूप में चल रही है, एक नया मतलब इंडस्ट्री, नया प्लेटफॉर्म अभी तक चल रहा है। और विश्वास जो होता है, अपनी आंखों से देखो चीज़ विश्वास होता है। अभी इस बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, इसलिए वो अपनी आंखों से देखा नहीं है, इसलिए उसको विश्वास नहीं होता है। दूसरा जो है अंधविश्वास, जिसके बारे में हम सुनते हैं, देखते नहीं हैं। तो अपनी आंखों से नहीं देखने के बाद, मतलब जिसके बारे में सुनते हैं वो जो है उसे विश्वास नहीं होता है। तो ये बिजनेस के, इसका उपलब्धियाँ क्या है, इसका अचीवमेंट क्या, हमारे साइकोलॉजिकल में, इन्वायरमेंट में, हमारे समाज में अभी बहुत ही कम परसेंटेज रहा जो सफल लोग हुए हैं, और वैसे बहुत कम एग्जाम्पल है। इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कि सफल हो सकता है। और जब कंपनी में हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, कोई भी सिस्टम से आप हैं, तो उसमें मान लिया जाए कि 10 लोग अगर आपके साथ प्लान देखने के लिए आते हैं, तो 10 लोग में से देखिए कई तरह के लोग होते हैं। जब 10 लोग आते हैं तो 10 में दोस्त, 10 में एक होता है खामोखा। खामोखा का मतलब आप लोग को बताएंगे। और कुछ लोग उसमें सलाहकार होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट स्पॉट डिसीजन लेते हैं, डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं। तो खामोखा वो होता है जो बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी गलतियों को ढूंढता है या नुक्स निकालता है। देखते होंगे आप लोग, बड़े बड़े शादी या पार्टी अटेंड करते होंगे, बड़ा बड़ा फंक्शन अटेंड करते होंगे, तो वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं तो कुछ लोग जाने के बाद क्या बोलते हैं
कि अरे यार ऐसा रहता, यहाँ पे ये रहता, वहाँ पे वो रहता। तो वो कितना बड़ा से बड़ा फंक्शन हो, वो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देगा, कुछ ना कुछ कमी निकाल देगा, तो उसको हम लोग खामोखा बोलते हैं। तो कंपनी में हम लोग का सिस्टम में भी कुछ लोग ऐसे लोग आते हैं जो कुछ ना कुछ आपका नुक्स निकालेगा कि कंपनी में का सिस्टम ऐसे रहता, प्रोडक्ट सस्ता रहता, पे आउट बहुत कम देता है, या प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है, पैकेजिंग अच्छा नहीं है, तो वो नुक्स निकाल करके वो चला जाता है। तो वैसे लोग बैक हो जाते हैं। उसमें से कुछ लोग 3 लोग सलाहकार होते हैं जो कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल सारा चीज़ देखने के बाद वो सलाह किससे लेंगे? बाहर का जो रिक्शा चालक है, बाहर का जो ठेला चालक है, बाहर का जो मजदूर है, उससे सलाह लेने के बाद अब वो भी बिजनेस को छोड़ जाता है। तो 3 और 1 4 लोग बिजनेस को छोड़ गया, बाकी जो कुछ लोग हैं वो डायरेक्ट अपने स्पोर्ट डिसीजन लेते हैं, खुद का मतलब डिसीजन होता है, तो वो डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं। तो ये सब सारी बातें को आपको समझना होगा, और ये जो पॉइंट बताएं इस पॉइंट को आप टीम में भी शेयर कर सकते हैं। सलाहकार ये लोग किसी दूसरे लोगों से सलाह लेते हैं। दोस्त जिस काम के बारे में अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर हैं तो डायरेक्ट सेलिंग वाला से सलाह लें, तो बहुत अच्छी बात है, आपका टीम भी ग्रोथ करेगी। लेकिन सलाह किसी दूसरे व्यक्ति से लेते हैं जिस व्यक्ति को उस बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है। इसीलिए हमारे साथ बहुत लोग आते हैं लेकिन बिजनेस को छोड़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। और ये भी बात है कि अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत लोगों का बिलीव नहीं होता है। बिलीव नहीं होने का 3 कारण है, ठीक है। शुरुआती दौर, क्योंकि कोई भी चीज़ ह्यूमन नेचर है, कोई भी चीज़ या कोई भी वैसे नई चीज़ आता है तो लोगों को फर्स्ट में विश्वास नहीं होता। जब बैंक आया था दोस्त, तो लोगों को बिलीव नहीं होता था कि अपना पैसा हम बैंक में रखें, लेकिन किसी ने रखा तो उसको बिलीव हुआ, और आज रखते रखते आज देखिए बैंक में सभी लोग अंधविश्वास मतलब बैंक में विश्वास करते हैं। जब ट्रेन आया था दोस्त, तो ट्रेन में भी कोई चढ़ना नहीं चाहता था, तो किसी ने स्टार्ट किया तो आज देखिए ट्रेन पर चढ़ने के लिए 2 महीना 3 महीना पहले से रिजर्वेशन टिकट लेना पड़ता है। तो वो शुरुआती दौर था। इसी तरीक़ा से जब फोटोकॉपियर मशीन आया तो कुछ लोगों ने बोला ये तो डुप्लीकेट कर रहा है, ये लोग कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये लोगों को बेरोजगार कर रहा है। क्योंकि पहले लिखते थे, सेल्फ लिखते थे, एक कॉपी अगर उसको 10 बनाना तो लिखते थे, लेकिन वो डुप्लीकेट बना रहा। लेकिन आज देखिए फोटोकॉपियर हर गली में, हर गुमटी में, हर जगह अवेलेबल है। क्योंकि शुरुआती दौर में निगेटिव होता ही है, निगेटिव लोग सोचते ही हैं। तो शुरुआती दौर होने के कारण ये बिजनेस को अभी लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जब प्रसिद्धि दौर, प्रतियोगिता दौर, ये जब प्रसिद्धि दौर में आएगा तो लोगों को विश्वास नहीं बल्कि वो ऑटोमेटिक जन जन तक पहुंच जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उभर करके आ जाएगा। प्रतियोगिता दौर में जैसे आज कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं लोग नौकरी के लिए, जॉब के लिए, और कंपटीशन का भरने के बाद भी आज जॉब नहीं मिल पा रहा है, उसी तरीक़ा से आने वाला कुछ समय बाद प्रतियोगिता होगा। डायरेक्ट सेलिंग में प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। दुनिया का जितनी भी कंपनी भागती है या बंद होती है उसका 3 कारण है दोस्त। बहुत सारे कंपनी आए, बहुत सारे कंपनी गए, इसका भी प्रभाव रहा है, इसके वजह से भी लोग बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कंपनी, स्कैम आए जो बहुत सारे लोगों को मुड़ के ले गए, ठग के ले गए। इसके चलते भी, इसका भी प्रभाव होने के कारण जो रियल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है उस पर लोगों को बिलीव नहीं होता। तो भागने का 3 कारण होता है बंद होने का। सही समय पर टैक्स नहीं देना, कंपनी लॉन्च तो की लेकिन सही समय पर टैक्स नहीं दे रही है, सही समय पर इनकम टैक्स नहीं दे रही है, ठीक है, और भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किया गया हो। ये और भी रीजन हो सकता है ETC, लेकिन जो मुख्य रीजन है वो हम आपको शेयर कर दिए कि ये कारण होने के बाद कंपनी जो है मतलब बंद हो जाती है। तो दोस्त आप किसी भी कंपनी का साइन अप करें तो कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, कंपनी का लीडर्स कैसे हैं, उसका क्या फीडबैक है, कब से रन कर रही है, वो सब सारा चीज़ को आप चेक करके आप ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद दोस्त आप अच्छे से काम करें। और ये वीडियो
आप अपने देखने के बाद टीम में शेयर करें। शेयर करने के बाद दोस्त ये सब जो टीम में जो प्रॉब्लम आती है वो धीरे धीरे प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का मनोविज्ञान में। मार्केट दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो विधि व्यवस्था है मार्केटिंग का, परंपरागत मार्केटिंग, ये बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत पुराने सिस्टम के तहत आ रही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पुराना सिस्टम में कैसे चलता है। पहले कोई ना कोई प्रोडक्ट जो हम लोग लेते हैं, बाहर का प्रोडक्ट भी है, तो वो प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग होता है मिनिमम 28 से 30% में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वही प्रोडक्ट जो है CNF लेती है, CNF के जाता है और CNF जो है कुछ परसेंट लेती है। CNF के बाद होलसेलर आया, होलसेलर भी कुछ परसेंटेज लिया। होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर आया, एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर आया, यानी छोटे छोटे जो रिटेलर तक के लोग होते हैं। और रिटेलर के बाद दोस्त ये प्रोडक्ट जो है बिना ऐड तक इसको प्रचार नहीं करेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर पर, तब तक ये प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। तो यहाँ भी ऐड मीडिया यानी विज्ञापन खर्च भी आता है। और इसके बाद जो आता है सबसे नीचे ग्राहक आता है। यानी 28 से 30 रुपया में प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है और लागत जो है, लागत 28 से 30% है और मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपया पे करना पड़ता है। यानी 70% जो है मिडिल यानी बिचौलिए लोग का पॉकेट में गया। यानी बिचौलिए लोग मतलब इसका इंसेंटिव लिया, 70% बिचौलिए मध्यम लोगों को बीच में गया। अब दोस्त ये सोचिए कि क्या यह मध्यम लोगों के बीच में जाने से क्या हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ गया, प्रोडक्ट का पैकेजिंग बढ़ गया या प्रोडक्ट का रिजल्ट बढ़ गया? नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग ये नई विधि व्यवस्था जो आई, नेटवर्क मार्केटिंग क्या किए, डायरेक्ट सेलिंग, ये भी कंपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये भी 28 से 30% ही मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी होता है दोस्त। यहाँ जो है डायरेक्ट कंपनी जो है डायरेक्ट सीधा अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को, एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर को, रजिस्टर्ड कस्टमर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देती है। और ये जो 70% मिडिल में जो जा रहा था, यहाँ 70% जो है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो बिना इन्वेस्टमेंट का, जो जिस तरीके से स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उसी तरीका से उसका 70% जो है पूरे डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बट जाता है। तो लागत तो सेम ही है, प्रोडक्ट का प्राइस भी हो सकता है 100 रुपये मिले, 100 या 100 के प्लस में भी मिल सकता है, 100 या 100 के प्लस में भी मिल सकता है। लेकिन 70% ये पैसा जो है यहाँ बिचौलिए लोग, ये पुराने सिस्टम से ये लोग मतलब लेते थे। और यहाँ पे है कि हम आप सब आम पब्लिक को, हर इंसान यहाँ से ये 70% को प्रॉफिट उठा सकता है। इस दोस्त डायरेक्ट सेलिंग का मनोविज्ञान में एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। महंगाई का रेशियो प्रत्येक 20 साल बाद किसी भी वस्तु का 10 गुनी हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े विद्वान निकाल के गए हैं और ये आज सच्चाई हो रहा है कि हर 20 साल के बाद महंगाई जो है 10 गुना बढ़ रही है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, 1920 ईस्वी में 1 रुपया जो कमाता था व्यक्ति, उसको बढ़िया से मेंटेन होता था। आज 20 साल बाद 1940 आया तो वो व्यक्ति का इनकम 10 रुपया होने लगा और 10 में भी वही काम होता था जो 20 में हो रहा था। उसी तरीके से 20 साल और बढ़ा, 1960 ईस्वी में फिर 10 रुपया का 10 गुना यानी 100 रुपया हुआ। इसके बाद जो 1980 आया, 1980 में फिर 100 से 1000 10 गुना बढ़ा इनकम। इसके बाद 2000 जब ईस्वी आया, जब 2000 ईस्वी में 10,000 रुपया जो लोग कमा रहा था वो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई मेंटेन अपना जो भी है वो मेंटेन कर पा रहा था, है ना। इसके बाद जो है दोस्त 2020 देखिए, जब 2010 में आप खुद ही सोच सकते हैं कि 2000 ईस्वी में 10,000 रुपया जो व्यक्ति नहीं कमाया, जो उसका सही से कुछ मेंटेन नहीं हुआ। आज 2020 है, वह 2020 में इंसान को 2020 भी पार हो गया और 2020 में इनकम चाहिए 1 लाख। और आज सच्चाई में महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है।
तो वो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो ये महंगाई का रेशियो है, ये सच्चाई है। तो दोस्त ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, उससे क्या हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए नया नया और एक बेसिक वीडियो, जो बेसिक कहीं ना कहीं मालूम नहीं होती है लोगों को, तो बेसिक वीडियो हम पे बात करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।